ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 27 जनवरी 2025 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। जो अच्छे अंक से पास होते हैं वही बच्चे विष्णुपुरी में जाएंगे और वही कर्मातीत बनेंगे। जो कर्मातीत होंगे वही पास विद ऑनर होते हैं। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, तुम बच्चों पर दोनों पिता कौन सी मेहनत करते हैं? ब्रह्मा बाबा भी मेहनत करते हैं, शिव पिता भी मेहनत कर रहे हैं हम बच्चों के लिए। और वो मेहनत कौन सी है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, बच्चे स्वर्ग के लायक बने। अभी तो हम नालायक हो चुके हैं, पूरी तरह से हम अपने सारे गुणों को भूल चुके हैं। तो बाबा उसको याद दिलाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमें स्मृति दिलाने के लिए, ताकि हम स्वर्ग के लायक बन सकें। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत माता पिता दोनों करते हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। ये जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसे वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। ऐसा पढ़ाई पढ़ाते हैं जो 21 जन्म तक के लिए स्वर्ग का सिर्फ सुख ही सुख प्राप्त करते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत सुना। नाटक की योजना अनुसार ऐसे ऐसे गीत सिलेक्ट किए हुए हैं। एकदम चुनिंदा गीतों को बाबा अपनी मुरली के वक्त उसका बजाते थे, ताकि हमारा ध्यान उन शब्दों पर जाए जिससे हम बाबा के ज्ञान का मंथन कर पाएं। मनुष्य चक्रित होते हैं कि ये क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं। फिल्म के उस समय के जो फिल्म आती थी उसके ये गाने होते थे, लेकिन उसमें हम बच्चों का ये पुरुषार्थ होता है, हमारा दिल में भावना ऐसी होती है कि हमें उसका अर्थ बाबा के ज्ञान से मिलता हुआ समझ में आता है। बातें लगता है कि वो लिखने वाले ने किसी और अर्थ से लिखा और हम किसी और अर्थ को इसमें समझ पाते हैं। और ये बात बाहरी दुनिया वालों को बिल्कुल आश्चर्यचकित लगती है। ये फिर किस प्रकार का ज्ञान है जो फिल्मी गानों पर समझाते हैं? शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलती है। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के पिता के बने हैं, जिससे अति इंद्रिय सुख मिलता है। ऐसे पिता को भूलना नहीं है। बाबा की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। ऐसा न हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाए। बाबा की याद में हमारी कमी आएगी तो पाप भस्म नहीं होंगे, पाप रह जाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। ऐसे पिता को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सगाई होती है तो फिर एक दूसरे को याद करते हैं। तुम्हारी भी सगाई हुई है। फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। अभी शिव बाबा भी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी हैं। 2 इंजन मिली है, एक निराकारी, दूसरी साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाएं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। यहाँ इम्तिहान पास करना है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है, भविष्य 21 जन्मों के लिए। और पढ़ाई होती है मृत्यु लोक के लिए। ये पढ़ाई है अमर लोक के लिए। उसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना।
जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक सतयुग में जा न सके। इसलिए बाबा संगम पर ही आते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है। जब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरू, प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर है दाने। जो विजय पाने वाले हैं उनकी ही रुद्रमाला फिर विष्णु की माला बनती है। इस माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। 63 जन्म तुम बाबा को याद करते आए हो। तुम अब आशिक हो एक माशूक के। सब भक्त हैं एक भगवान के। पतियों के पति, पिताओं के पिता, वो एक ही हैं। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, बाबा की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। साधु संत तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाबा समझाते हैं, संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। वो कह देते बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है, सब में भगवान है, भगवान की ही सब लीला है। बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं और भगवान की ही सब लीला है। भगवान की लीला कहते हैं और मतलब कुछ भी गलत काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो उसमें भगवान की लीला है, भगवान की मर्जी है, सब में तो भगवान ही है कह रहे हैं और पाप किए जा रहे हैं। तो इससे बाबा कहते हैं बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। तो ऐसे की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं और ऐसे मत पर भी लाखों मनुष्य उसी मत पर अभी चल रहे हैं। ये भी नाटक में नूंद है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, दूसरा सुख धाम जहाँ के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, और तीसरा दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। वो कोई हेल स्थापन नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो सुख धाम ही स्थापन करता हूँ। बाकी ये हार और जीत का खेल है। कलयुग आएगा तो हार होगी, फिर सतयुग आएगा तो जीत होगी, तो फिर सतयुग आएगा। तो तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो। ये बुद्धि में धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है। अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को ही भूल गए हैं। वो अपने परम धाम को, अपने निज घर को भूल गए हैं, अपने पिता को भूल गए हैं। बाबा कह रहे हैं उनको याद दिलाना है। कहते भी हैं कि ये एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों हजारों वर्ष कह देते हैं। बाबा समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा, ज्ञान का नयनहीन, ज्ञान की भाषा में उसको नयनहीन, अंधा कहें कि बना दिया है। अभी बाबा सब बातें समझा रहे हैं। बाबा को ही ज्ञानवान कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं। ज्ञानवान है, बाबा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम हर एक के भीतर का जानते रहें बैठ के। वो तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं। ज्ञानवान का अर्थ ये नहीं है। ये तो पिता की ही महिमा है। वो ज्ञान के सागर, आनंद के सागर हैं। मनुष्य तो कह देते कि वो अंतर्यामी है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वो तो शिक्षक हैं, हमको पढ़ाते हैं। वो रूहानी पिता भी हैं, रूहानी सतगुरु भी हैं।
वो जिस्मानी शिक्षक गुरु होते हैं सो भी अलग अलग होते हैं। शिक्षक अलग होता है और गुरु अलग होता है, तीनों एक हो न सके। पिता हमारे अलग होते हैं, शिक्षक अलग होते हैं और गुरु अलग होते हैं, तीनों एक ही हो जाएं ये होता नहीं। लेकिन अभी परम पिता परमात्मा जो आए हैं वो हमारे पिता भी हैं, शिक्षक रूप में पढ़ाते भी हैं और सद्गुरु बनकर हमारी सद्गति भी करते हैं और सच्ची सद्गति करते हैं। तो करके कोई पिता शिक्षक भी हो सकता है, कोई पिता शिक्षक भी हो सकता है। जिसका पिता शिक्षक की काम करता हो, पढ़ाने का काम करते हो, तो वो पिता शिक्षक का भी काम कर सकते हैं, लेकिन गुरु तो हो ना सके। लेकिन कोई भी ऐसा गुरु नहीं हो सकता, वो तो फिर भी मनुष्य हैं। और यहाँ तो वो सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, ये भी कोई समझते नहीं। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो उसने कहा बस करो, बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। ये जो सब सुना है तो समझते हैं परमात्मा इतना तेजोमय है। पहले बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे, कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाबा कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम में पहुंच गए, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई जा न सके। नारद का भी मिसाल है, वो शिरोमणि भक्त गाए हुए हैं। उसने पूछा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, तो कहा अपनी शक्ल तो देखो। भक्त माला भी होती है, फीमेल्स में महिलाओं में मीरा और मेल्स में पुरुषों में नारद मुख्य गाए हुए हैं। यहाँ फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि है सरस्वती, बाकी नंबरवार तो होते हैं ना। बाबा समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना है, माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी, फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आए और हम वर्षा ले न सके। बाबा कहते जो अंत समय आएगा ना तो सिर्फ पछताना पड़ेगा कि भगवान आए हुए थे और हम उनसे कुछ ले नहीं पाए। फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है, इसलिए पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना न पड़े। जितना बाबा को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। आत्मा सतो प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन नाम भी है। स्वर्ण सोने का, चांदी का, तांबे का, लोहे का, सब नाम है ना, सब युग के नाम है। तो अभी आयरन एज से फिर तुमको अभी लौह युग से हमें कहाँ जाना है, स्वर्णिम युग में जाना है। पवित्र बनने बगैर आत्माएं जा न सके। सतयुग में पवित्रता थी तो शांति समृद्धि भी थी, यहाँ पवित्रता नहीं तो शांति और समृद्धि भी नहीं, रात दिन का फर्क है। तो बाबा समझाते हैं ये बचपन के दिन भुला न जाना। बाबा ने अडॉप्ट किया है ना, बाबा ने हमें गोद लिया है, परमपिता परमात्मा भगवान ने हमें गोद लिया है। तो ब्रह्मा द्वारा गोद लेते हैं, लेकिन गोद लेने के लिए लौकिक रूप से हमें मनुष्य शरीर के द्वारा ही वो कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा नाम दिया और ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमें गोद लेते हैं। ये अडॉप्शन है, ये गोद लेने की प्रक्रिया है। तो स्त्री को अडॉप्ट किया जाता है। बाबा बतलाते हैं कि जो विवाह भी करते हैं तो एक तरह से वो क्या होता है, उसको अपनाते हैं, अपना बनाते हैं। बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता है और फिर उनसे
जो लौकिक प्रक्रिया हम जानते हैं, तो उनसे क्या होता है, पहले तो स्त्री को अपना बना, बाहर से स्त्री होती है, पराई स्त्री होती है, दूसरे घर की बेटी होती है, उसको लौकिक रीति से विवाह जो करते हैं उसमें हम विवाह करके लाते हैं और फिर बाबा कहते हैं कि बच्चों का जन्म होता है। तो ये बच्चों का तो जन्म दिए, लेकिन स्त्री को तो पहले अपनाए, गोद लिए, तो वैसे ही बाबा कहते हैं हम बच्चों को भी बाबा ने गोद लिया है। स्त्री को रचना नहीं कहेंगे, लेकिन जिस स्त्री को हमने अपनाया वो तो हमारी रचना नहीं है ना। तो ये बाबा भी गोद लेते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल्प पहले गोद लिया था। अडॉप्टेड बच्चों को ही बाबा से वर्षा मिलता है, और जिन बच्चों को बाबा गोद लेते हैं उनको ही बाबा का पूरा पूरा प्यार और पूरा पूरा अधिकार मिलता है। ऊंचते ऊंच पिता से ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है, वो है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में है लक्ष्मी नारायण, सतयुग के मालिक। अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो, अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। पावन बनकर पावन बनाना, यही रूहानी सच्ची सेवा है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, तुम भी पावन बनाते हो। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है, अभी बाबा फिर लायक बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे पिता को फिर पत्थर ठिक्कर में कैसे कह सकते हैं। बाबा कहते हैं ये खेल बना हुआ है, ये कलयुग का समय है कि हम भगवान को हर जगह कह दे रहे हैं। कल्प बाद फिर ऐसा होगा। अब नाटक की योजना अनुसार मैं आया हूँ तुमको समझाने, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा एक क्षण की देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का रीइंकारनेशन होता है, पुनः अवतरण होता है, वैसे तुम बच्चों का भी रीइंकारनेशन होता है, पुनर्अवतरण होता है, वापस से हम आते हैं, तुम अवतरित होते हो। आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में किरदार निभाती है, शरीर का आधार लेती है हमारी आत्मा भी, और हम फिर किरदार निभाते हैं। इसको कहा जाता है अवतरण। ऊपर से नीचे आया किरदार निभाने। बाबा का भी दिव्य अलौकिक अवतरण है। बाबा खुद कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, ये मेरा मुकर्रर तन है। इसी शरीर में आकर के ही बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा बाबा का तन उन्होंने चुना और उनको माध्यम बनाया, उनके शरीर का आधार लिया, ताकि हम बच्चे मनुष्य भाषा में हर बात बाबा की समझ सके। ये बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का किरदार नूंधा हुआ है, जिसको जो किरदार मिला है वो फिक्स है, जो बजाते ही रहते हैं। 21 जन्मों का किरदार फिर ऐसे ही बजाएंगे। तुमको क्लियर नॉलेज, एकदम स्पष्ट नॉलेज बाबा दिए हैं, ज्ञान दिए हैं कि सो भी नंबरवार पुरुषार्थ। भगवान तो एकदम स्पष्ट ज्ञान हमारे सामने रखते हैं, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार हो जाते हैं। कोई ज़्यादा अच्छे समझ पाते हैं, कोई थोड़ा कम। महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना, जो महारथी बन गए, जिन्होंने बहुत अच्छे से बातों को समझ लिया, बाबा उनकी महिमा करते हैं। ये जो दिखाते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध हुई, ये सब है बनावटी बातें। अभी तुम समझते हो वो है जिस्मानी दोहरे हिंसक, तुम हो रूहानी दोहरे अहिंसक। बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो। जानते हो बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। मेहनत सारी याद करने में ही है, इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। वो बाहर वाले भी ये भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं, समझते हैं कि सन्यासी लोग हमको ये योग सिखलाएंगे। तो वो बाहर के विदेशी हैं, तो उनको तो और भी कुछ पता नहीं होता है, तो उनको लगता है भारत का सन्यासी है तो हम लोग को सिखा देगा। वास्तव में वो सिखलाते कुछ भी नहीं है।
बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं वो कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता, इसलिए वो कहाँ से सिखलाएंगे। बाबा कहते हैं उन्हों का संन्यास है ही हठ योग का, वो जो संन्यास करते हैं वो हठ योगी संन्यास है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम्हारी शुरू में ही किंगडम थी, हमारी साम्राज्य जो था, हम राजा थे, हमारी प्रजा थी, ये सारा कुछ शुरुआत में ही था। अभी तो अंत है, अभी है अंत, तो अभी तो पंचायती राज्य है। बाबा कहते हैं ना, प्रजा का प्रजा पर राज्य। तो दुनिया में अंधकार तो बहुत है, तुम जानते हो, अभी तो खूने नाहक खेल होना है। ये भी एक खेल दिखाते हैं, ये तो बेहद की बात है। कितने खून होंगे, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, सबके मौत होगा, सबका मौत होगा। इनको खूने नाहक कहा जाता है। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए, डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे। इसमें निडरपना बहुत चाहिए। तुम तो शिव शक्तियां हो ना, शिव बाबा हैं सर्वशक्तिवान। हम उनसे शक्ति लेते हैं, पतित से पावन बनने की युक्ति बाबा ही बतलाते हैं। शक्ति भी बाबा देते हैं, उससे निपटने के लिए युक्ति भी बाबा बतलाते रहते हैं। बाबा बिल्कुल साधारण राय देते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को पिता के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाएं। जैसे ही आत्मा का योग पिता से लगेगा, सब पाप भस्म होने लगेंगे। अथॉरिटी भी बाबा ही हैं। चित्रों में दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उन द्वारा बैठ सब शास्त्र वेदों का राज समझाया। अभी तुम जानते हो, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, फिर जो स्थापना हुई उनकी पालना भी जरूर करेंगे ना। तो ये सब अच्छी रीति समझाया जाता है। जो समझते हैं उनको ये ख्याल रहेगा कि ये रूहानी कॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। इस रूहानी विश्वविद्यालय में बाबा कहते हैं सबको प्रवेशता मिलनी चाहिए। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर्स खोलें। बाबा कहते हैं अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, उसमें अस्पताल कम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय खोलो। योग से है मुक्ति, ज्ञान से है जीवन मुक्ति। मुक्ति के लिए बाबा कहते हैं योग लगेगा और जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान का मंथन चलेगा। और मुक्ति जो है अगर योग नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खाकर पूरी होगी। तो 2 वर्षे मिलते हैं, इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए और कुछ नहीं। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी खोलो। बाबा कहते हैं विश्वविद्यालय यानी कि जिसको हम अभी बोलचाल की भाषा में सेंटर कहते हैं, बाबा का सेंटर, वो सेंटर खोलने के लिए बाबा आज हमें जगा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार भाई बहन के मन में चल रही होगी दुविधा या विचार, तो बाबा ने उस पर आज मुहर लगा दिया है। तो विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी, बात तो एक ही हुई। ये मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है। अरे बच्चे जो अभी सब ज्ञान को समझते नहीं हैं, अभी आधा अधूरा थोड़ा बहुत बीच बीच स्थिति में होते हैं, वैसे बच्चों को लगता है कि वो पूछते हैं कि आपका खर्चा कैसे चलता है। अरे ब्रह्मा कुमार कुमारी के पिता को इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ा वंडरफुल ज्ञान है। बाबा भी वंडरफुल है ना, विश्व के मालिक। तुम कैसे बनते हो। शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना। तो लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये सब अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ये है सच्ची सच्ची अमर कथा। सिर्फ एक पार्वती को थोड़े ही अमर कथा सुनाई होगी, कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तुम बच्चे बाबा के पास आए हो रिफ्रेश होने, तरो ताजा होने।
फिर सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है। बाबा कहते हैं सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का लेकर अस्पताल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य और समृद्धि और खुशी 1 सेकंड में मिल जाती है। सेंटर खोलने से बच्चों का स्वास्थ्य में, समृद्धि में और खुशी में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगी। तो बच्चा जन्मा और वारिस हुआ तो तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व का मालिक बने। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिवान पिता को याद से शक्ति लेनी है। परम पिता परमात्मा की याद में रहेंगे तो हमारे भीतर शक्तियां भरती जाएंगी। दूसरा बाबा कहते हैं पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। दोहरे अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। आगे वरदान को बाबा विस्तार में बतलाते हैं कि हर क्षण हर संकल्प में बाबा याद रहें। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरा नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब ये मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। ये मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। बाबा कहते हैं इस मैंपन का अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा जैसे ही हम करेंगे, इसकी अंतिम आहुति पड़ेगी तो विजय का नगाड़ा बज जाएगा। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना और अर्थात हाजी करके सहयोग का हाथ बढ़ाएंगे अर्थात दुआओं की माला पहनना। हाँ जी बाबा। और अंत में मेरे बाबा अव्यक्त इशारा दे रहे हैं और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि मनसा द्वारा साकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। एक पिता दूसरा न कोई इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है उस सब से अपने आप को एकाग्र करने के लिए बाबा कहते हैं
एक ही उपाय है और वो है एक पिता दूसरा ना कोई। इस पाठ को एकदम पूरी तरह से पक्का कर लेना है। अच्छा, ओम शांति।